नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो वैकेंसी निकली हुई है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, बीईएल का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ईएटी यानी ईट का यहाँ पर मतलब है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की यहाँ पर पोस्ट हैं। तो टोटल आप यहाँ देख सकते हैं 49 पोस्ट हैं जिनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। और सैलरी आपकी यहाँ पर देखिए 90,000 रुपए जो है, 90,000 रुपए तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की और टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर ये दो पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की और टेक्नीशियन की। उसके बाद देखिए, टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई 49 वैकेंसीज हैं। सैलरी पे स्केल जो है आपकी वो 21,500 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए पर मंथ तक रहने वाली है। और जॉब लोकेशन इसकी आप देख सकते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जॉब लोकेशन आपकी फिक्स है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। एप्लीकेशन इसके जो हैं वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अक्टूबर तक चलेंगे। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से लेके जो अपडेट होती है वो लेकर के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की रेगुलर अपडेट मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 9 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, किस डिसिप्लिन के लिए या किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं वो आप जान लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह की पोस्ट हैं, एक है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की और दूसरी है टेक्नीशियन की, ग्रुप सी की। तो देखिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 12 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं 1 है। मैकेनिकल के आप देख सकते हैं 7। तो ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 यहाँ पर वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी है और फिटर के लिए आप देख सकते हैं कि 11 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से ये टोटल आपकी 49 वैकेंसी हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका वैकेंसी का ब्रेकडाउन। अब देखिए, अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से समझ लीजिए आप। तो देखिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और वो भी जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में, और मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो मैकेनिकल में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एसएसएलसी यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई का सर्टिफिकेट, और अगर फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर का आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको 10th पास होना चाहिए। और साथ में देखिए, एडिशनली ए 1 ईयर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड इज मैंडेटरी। और साथ में आपके पास 1 साल का एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तब आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए, एज लिमिट। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2025 से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट होगी। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है वो बोथ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए और टेक्नीशियन दोनों की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 28 साल रखी गई है। तो अपर एज लिमिट आपकी 28 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों के लिए आपकी अपर एज 28 साल है। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी को दिया गया है। जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल का, 5 साल का एससी एसटी को, और 10 साल का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी अपर एज में दिया गया है। अब यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 24,500 से स्टार्ट होकर के 90,000 के बीच में रहेगी। और अगर आप टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी यहाँ 21,500 रुपए से लेकर के 82,000 रुपए तक रहेगी। ठीक है, तो ये सैलरी हो गई। इसके अलावा आपको डीए यानी डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी इसमें। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि टोटल 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, दिस सेक्शन विल असेस द कैंडिडेट्स जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग चेक की जाएगी आपकी, एनालिटिकल स्किल से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, बेसिक न्यूमरेसी से क्वेश्चन होंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इसके अलावा जनरल नॉलेज यानी कि जीके से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 50 मार्क्स का हो जाएगा पार्ट 1। और इसी पेपर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके दूसरा पेपर मतलब इसी के पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उससे 100 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। दिस पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल डिसिप्लिन ऑफ द कैंडिडेट। तो जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उससे 100 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ठीक है। और देखिए कैंडिडेट फ्रॉम द जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज नीड टू स्कोर ए मिनिमम ऑफ 35% इन ईच पार्ट। ठीक है, यानी कि जैसे पार्ट 1 में भी आपको 35% नंबर लाने होंगे और पार्ट 2 में भी आपको 35% नंबर लाने होंगे। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से कैटेगरी से आते हैं तो पार्ट 1 में आपको 30% और पार्ट 2 में भी आपको मिनिमम 30% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अप्लाई ऑनलाइन की लिंक जो है वो हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो वहां से आप जाकर के डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन की स्टार्ट मैंने आपको बताई 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो नवंबर में होगा। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने का लगभग समय है तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 590 रुपए फीस रहने वाली है। इसमें 500 रुपए फीस प्लस 18% जीएसटी। तो इस तरह से 590 रुपए यहाँ पे आपकी फीस रहने वाली है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, तो निल। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। तो ये हो गया फीस के बारे में। देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपको डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन की लिंक जो है प्रोवाइड कर देते हैं और नोटिफिकेशन के पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन की लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वैकेंसी में बताने के लिए। अब आपको अगर हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।